बटेंगे तो कटेंगे, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बटोगे तो कटोगे। क्या हिंदू मुस्लिम एकता से बीजेपी को परहेज है? क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही पार्टी है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। अक्सर ही आपने विपक्ष को ये कहते हुए सुना होगा जब वो बीजेपी पर ये आरोप लगाती है कि बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदूवादी विचारधारा उनकी है और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करती है। वो मुसलमानों के लिए अक्सर ये भी कहती है कि बीजेपी ने मुसलमानों को पूरी तरह से नकार कर रखा हुआ है। हालांकि इसके उलट बीजेपी यही कहती नजर आती है कि बीजेपी जो पार्टी है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे विश्वास रखती है। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सिख हो या फिर ईसाई, सभी को साथ लेकर चलती है। अक्सर ही आपने जब भी जनसभाएं होती है, चाहे वो चुनावी जनसभा हो, तो उस दौरान बीजेपी ज्यादा से ज्यादा इसी पर जोर देती है कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए ज्यादा काम किए हैं, उनके कार्यकाल में मुस्लिमों का ज्यादा विकास हुआ है। इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, आज इस पर भी बात करेंगे। तो आंकड़े जो है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बात करती है, तो ये आज हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। क्या सच में ही ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है कि बीजेपी जो है जो बोलती है उसके उलट काम करती है? क्या सच में वो मुसलमानों की पार्टी भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही पार्टी है? आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चलें। यानी बिजली की कोई जाति और मजहब तो नहीं है ना, पर्व और त्योहारों में भी नहीं है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। वहीं अगर पिछले चुनावों की अगर बात कर ली जाए तो पिछले चुनावों में हमने 2014 से लेकर 2024 के पहले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के मन में भी ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके लिए काम किया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिमों का वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं हम। आंकड़ों के जरिए आप देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार जो है 2014 के बाद से किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक के जरिए बढ़ोतरी बनाती गई। तो यानी काम तो हुआ है, कहीं ना कहीं मुसलमान ये जानता है कि काम हुआ है, इसलिए उन्हें वोट भी मिलता गया। फिर जब 2024 आया तो जो है उस दौरान मुस्लिम वोट बैंक अचानक से बीजेपी से छट जाता है। ये आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि 2014 के बाद से जो मुस्लिम बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था वो अचानक से बीजेपी से छटने लग जाता है। इसका बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो राम मंदिर जो बनाया गया, राम मंदिर पर जो फैसला आया, उसके बाद जो है मुस्लिम बीजेपी से अलग होने लगा। फिर उसके बाद 370 की बात हुई। आर्टिकल 370 के बाद से भी बीजेपी के खिलाफ जो है मुसलमान धीरे धीरे होने लगा। और फिर जब यूसीसी, सीएए और एनआरसी की बात हुई तो उसने तो बिल्कुल ही मुसलमानों को भड़का ही दिया, वो पूरी तरह से बीजेपी से छट गया। तो ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। 2024 का ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से जो 2024 आते आते बीजेपी से मुसलमान पूरी तरह से छट गया। तो यानी कि देखा जा सकता है, आप 2024 के आंकड़ों के जरिए ये समझ सकते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उस दौरान जो है मुस्लिम वोट बैंक किस तरह से और कितनी तेजी से बीजेपी से छट गया। तो शायद इसी कारण फिर बीजेपी ने एक निर्णय लिया होगा, क्योंकि अब जो है एक बार बार आप ये नारा सुन रहे होंगे जो हर एक बीजेपी का बड़ा लीडर ये बोलते हुए नजर आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपने ये सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से भी कई बार सुना होगा ये नारा। उसके बाद जो है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी। उसके बाद फिर वो जन्माष्टमी में गए। जन्माष्टमी में जब वो आगरा जाते हैं उस दौरान भी वो यही बात करते हुए नजर आते हैं। 26 अगस्त की ये बात है जब जन्माष्टमी थी, उस अवसर पर आगरा में एक कार्यक्रम था, उस दौरान भी वो यही कहते हुए नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब तक हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे।
इसके बाद फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के ठाणे में जब जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, यही बात दोहराई। फिर इसके बाद तो फिर जैसे कि बीजेपी के हर एक लीडर के मुंह पर बस यही नारा रह गया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो यानी कि साफ नजर आया कि जिस हिंदुत्ववादी के लिए बीजेपी धीरे धीरे कह सकते हैं कि छुप छुप कर वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती थी जिसपे ये लगता था, विपक्ष घेरता भी था बीजेपी को कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, अब वो खुलकर सामने आ गई है। वो जैसे कि खुलकर अब ये कह रही है कि हाँ, हम हिंदुओं की ही पार्टी है। आप अगर ये कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है तो हम हिंदुओं की ही पार्टी है। इसीलिए जैसे ये नारा दे दिया गया हो कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो ये साफ समझ में आ रहा है। अब जब बीजेपी ने ये नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कहा जा रहा है कि जब आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो उपचुनाव है या फिर अन्य चुनाव जैसे कि झारखंड का चुनाव हो गया या महाराष्ट्र या फिर आगे आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो इसके इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। यानी कि बीजेपी अब खुलकर हिंदुओं के वोट बैंक पर सेंधमारी करेगी। एक बड़ा कारण इसका ये भी बताया जा रहा है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आए थे तो समाजवादी पार्टी जो है उसने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, जिसमें कहा यह जा रहा था कि बीजेपी का जो दलित और पिछड़ा वोट बैंक था वो छट गया था, क्योंकि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं खुलकर ये नहीं कह रही थी कि वो हिंदुओं की पार्टी है, वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है और हिंदुत्व पर लड़ रही है। उनका कोई एजेंडा साफ क्लियर नजर नहीं आ रहा था। जैसे कि आरएसएस का ये एजेंडा नजर आता है कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सोचती है। लेकिन अब बीजेपी भी खुलकर कह रही है कि वो भी हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के लिए ही लड़ेगी और हिंदुओं के लिए ही काम करेगी। बड़ा कारण जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ में आ गया कि मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ नहीं है और अब जो है ये रूपरेखा पूरी तैयार किया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो लाइन, जो ये टैग लाइन जो बीजेपी अब बोलती हुई नजर आ रही, जो नारा लगाती हुई नजर आ रही है, ये रातों रात नहीं हुआ है। लखनऊ से लेकर नागपुर तक इसकी रूपरेखा तैयार की गई, काफी मंथन किया गया और उसके बाद जो है इस पर यह निर्णय लिया गया कि इसी नारे के साथ अब जो बीजेपी है वो अपने हिंदूवादी एजेंडे को साथ लेकर चलेगी। लंबे मंथन के बाद ये हुआ है, क्योंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीटिंग चली, नागपुर तक मीटिंग चली, उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फिर ये मंथन हुआ और फिर ये डिसीजन लिया गया। तो अब अगर देखा जाए, क्योंकि अब शायद एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की बात करती हुई नजर आती है, क्योंकि अक्सर ही ये कहा जाता है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी मुस्लिमों और दलितों, माफ कीजिएगा, यादवों की पार्टी वो कही जाती है। तो उन्हें ये पता है, सब जानते हैं कि हर एक पार्टी किसी न किसी एक वोट बैंक को साधे हुए है। शायद बीजेपी के मन में भी यही आया कि अगर हम सबको साथ और सबको विकास की बात करते रहेंगे तो फिर हमारा विकास और हमारी सत्ता इससे जा रही है। क्योंकि वो खुलकर ये बात बोल रही है तो इससे अब ये कहने में भी परहेज नहीं है, क्योंकि अब जब सबका साथ और सबका विकास तो हालांकि वो कर रही है, लेकिन अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि हिंदूवादी एजेंडे पर ही साथ चलना है। और हाल ही में, और ये संदेश इसलिए भी जाता है क्योंकि हाल ही में 3 ऐसे निर्णय जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए भी गए हैं, क्योंकि एक बड़ा और प्रमुख चेहरा जो है हिंदूवादी नेता का सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बनाया गया है प्रमुख चेहरा, क्योंकि उन्हीं के साथ ये नारे की शुरुआत हुई है, तो इसीलिए उनका चेहरा सबसे आगे रखा गया है। पहला, बहराइच वाला जो अहिंसा का मामला जो सामने आया था, उसमें जो बुलडोजर एक्शन लिया गया, उसके जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जब नेम प्लेट की बात की गई कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और तीसरा जो है वो इस तरह से कि खाने पीने में थूकने को लेकर और रोकने पर भी उन्होंने कानून बना दिया। तो ये 3 बड़े डिसीजन से ये समझ में आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है और इसी को लेकर वो ये नारा भी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी ने ये जो रणनीति तैयार की है और जिस नारे पर बीजेपी चल रही है उसका फायदा
बीजेपी को आगामी चुनावों में और इस उपचुनावों में कितना देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 27। नमस्कार।